बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी की कसीदा निगारी। मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी की कसीदा निगारी के हवाले से तो आइए शुरू करती हूँ। मौलाना अहमद रज़ा ख़ां एक जय्यद आलिम, सूफ़ी मनश और मजहबी रहनुमा की हैसियत से मशहूर हैं। वो एक मुतजर आलिम और मशहूर फ़क़िया हैं। मुतजर कहते हैं बड़ा आलिम, बहुत बड़ा आलिम, और मशहूर फ़क़िया जो शरई मसलों से वाकिफ़ हो, जो शरई मसले मसाइल बताएं। इस्लामी उसूल व क़वानीन और इसरार शरीयत पर इनकी गहरी नज़र थी। बेशुमार इल्मी व दीनी तसानीफ़ अपनी यादगार के तौर पर छोड़ी हैं। अहल नज़र ने आपकी अज़मत व इल्मी बसीरत का खुले दिल से एतराफ़ किया है। आपकी शख्सियत और इल्मी व मजहबी खिदमात पर बेशुमार किताबें और तहक़ीक़ी मक़ालात सपुर्द कलम किए जा चुके हैं। आप बहुत बड़े क्या थे, मजहबी रहनुमा थे, मशहूर फ़क़िया थे, और इस्लामी जो क़वानीन थे उसकी शरीयत पर इनकी क्या गहरी नज़र थी। और बेशुमार इल्मी व दीनी तसानीफ़ आपने छोड़ी है, आपका लिखा हुआ है, और आपकी शख्सियत और इल्मी व मजहबी खिदमात पर बेशुमार किताबें और तहक़ीक़ी मक़ालात सपुर्द कलम किए जा चुके हैं। मौलाना की पैदाइश 1852 ईस्वी में बरेली में हुई। मौलाना की पैदाइश 1852 ईस्वी में बरेली में हुई। खालिस मजहबी माहौल में परवरिश पाई, और उन्होंने क्या, खालिस मजहबी माहौल था उनके घर का, उसमें उन्होंने परवरिश पाई। अरबी व फ़ारसी ज़बान और उलूम दीनियात में महारत हासिल करने के बाद, उलूम यानी इल्म की जमा, हासिल करने के बाद रामपुर तशरीफ़ लाए और मुरज्जा उलूम में मज़ीद दस्तगाह हासिल की। इनके ज़हनी इस्तेदाद और शौक़ व मेहनत की बदौलत बहुत जल्द आपका शुमार इल्म कुरान, हदीस फ़क़्क़ा, कलाम अक़ायद और रियाज़ी व फ़लसफ़ा जैसे उलूम की जैद उलमा में होने लगा। उनके जो ज़हनी लियाक़त थी, उनके अंदर जो काबिलियत थी, इसकी वजह से आपका शुमार क्या है, इल्म कुरान, हदीस फ़क़्क़ा, कलाम व अक़ायद और रियाज़ी व फ़लसफ़ा जैसे उलूम के जैद उलमा में होने लगा। कुतुब तफ़ासिर पर हवाशी और बहुत सी मजहबी किताबें तसनीफ़ की। 1921 ईस्वी में जुमा के दिन बरेली में इंतकाल फरमाया, और 1921 ईस्वी में जुमा के दिन बरेली में इंतकाल फरमाया। आपकी मजहबी व इल्मी शख्सियत के सामने आपकी अदबी व शायराना शख्सियत पस मंज़र में चली गई है। सिर्फ अहल नज़र ही इस बात से आगाह हैं कि शेर व अदब की दुनिया में आपने काबिल कदर खिदमात अंजाम दी हैं। आपकी शायरी का मरकज़ व महबर रसूल और इसकी ज़ात वाला सिफ़ात है। आपने अपनी सारी शायराना सलाहियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुख्तलिफ़ गोशों को मुनव्वर करने के लिए सर्फ कर दी हैं। दरअसल मोहब्बत नबवी इनकी रूह में रच बस गई थी, और इनकी शायरी इस वालहाना अंदाज शगुफ्तगी के आयनादार हैं। आपने जिस जज्बाए खुलूस व मोहब्बत से हुजूर की शान में नजराना अक़ीदत पेश किया है, इसकी मिसाल मुश्किल ही से कहीं और मिलेगी। नात गोई में आपका मुकाम व मर्तबा मुसल्लम है। नात गोई एक मुश्किल फ़न है। नात गोई एक मुश्किल फ़न है। शायराना सलाहियत के साथ साथ जहन व नज़र की पाकिज़गी और इश्क़ रसूल में सरशार दिल और खुलूस व सोज़ो गुदास का होना भी ज़रूरी है। नात गोई क्या है, एक मुश्किल फ़न है। इसके लिए शायराना सलाहियत के साथ साथ जहन और नज़र की पाकिज़गी भी होना चाहिए, दिल में इश्क़ रसूल भी हो और सोज़ो गुदास भी हो, दिल के गम में डूबा हुआ भी हो, तब एक अच्छा नात लिखा जा सकता है। साथ ही मनसब रिसालत का एहतराम भी हो, यानी मनसब यानी जो उनका अहदा है, उनका दर्जा है, उसका एहतराम भी होना चाहिए। ना तो मद्दह में ऐसी मुबालगा आराई हो कि शानुल वहियत नज़र आने लगे, और ना ही किसी बेएहतियाती की वजह से शान नबुवत में गुस्ताखी का एहतमाल होने लगे। एहतमाल कहते हैं शको शबा को, यानी कि उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं हो, उसका शक भी नहीं हो। बकौल मौलाना शाह मोइनुद्दीन नदवी, नात कहना आसान भी है और मुश्किल भी। महज शायरी की ज़बान में ज़ात पाक नबवी की आमियाना तौसीफ़ कर देना बहुत आसान है, लेकिन इसके पूरे लवाजिम व शराइत से अहदा बरआहो होना बहुत मुश्किल है। मौलाना की नातिया शायरी का जायज़ा लेने पर अंदाज़ा होता है कि आप
इस पुलसरात से बड़ी कामयाबी के साथ गुजरे हैं। गालबन ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ कि नात गोई में आपका फ़िक्री सरचश्मा कुरान मजीद है, या फिर शायर दरबार नबूवत हज़रत हसन बिन साबित की शायरी। जैसा कि आप फरमाते हैं, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे अहकाम शरीयत मलहूज। रहबर की रह नात में गर हाजत हो, नक्श कदम हज़रत हसन है बस। इस एहतियात के बावजूद मौलाना के हाथों से एहतियात का दामन छूट गया है और शानुल वहियत व नबूवत में फ़र्क व इम्तियाज़ कायम रखने में कासिर रहे हैं। इस सिलसिले में दो इशार बतौर मिसाल पेश किए जा सकते हैं। वही जो मस्तवी अरशे था खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफ़ा होकर। अशाक़ रोज़ा सजदे में सोए, हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। मौलाना ने सिर्फ रवायत के तौर पर नातें नहीं लिखी हैं, बल्कि वो इनके दिल की आवाज़ है जिसे शेर के कालिब में ढाल दिया है। यही वजह है कि इनकी बेशतर नातें असर में डूबी हुई हैं। इनमें बड़ी दिलसोज दर्दमंदी है। मौलाना ने सिर्फ रिवायत के तौर पर नातें नहीं लिखी, बल्कि ये इनके दिल की आवाज़ है, दिल से निकली हुई बातें हैं जिसे उन्होंने शेर के कालिब में, शेर के कल्ब में ढाल दिया है। और यही वजह है कि इनकी बेशतर नातें असर में डूबी हुई हैं। जो चीज़ दिल से लिखी जाती है उसमें असर बहुत होता है, इसलिए उनकी जो नातें हैं वो असर में डूबी हुई हैं और इनमें क्या है, दिलसोज है व दर्दमंदी भी है। मौलाना ने अपने नात गोई में बेजा तकल्लुफ़ और पुरशुकवा अंदाज इख्तियार करने के बजाय सादा और आम फहम अंदाज अपनाया है। और मौलाना ने जो अपनी नात गोई की है, नात जो लिखी है, उन्होंने सादा और आम फहम अंदाज बयान किया है, आम लबो लहजा बयान अपनाया है, आम लबो लहजा अपनाया है। साफ़ सुथरी ज़बान और शगुफ्ता अंदाज बयान में लिखी गई ये नातें ख़वास के साथ साथ अवाम के ज़ौक़ की तस्कीन का भी सामान फराहम करती हैं। मौलाना के नातिया क़सायद में रोज़मर्रा और तलमीहात व मुहावरात का इस्तेमाल बड़े सलीक़ा और मौज़ू नीयत के साथ हुआ है। अलबत्ता बाज़ क़सायद तजर इल्मी और फ़नी इस्तालाहात की वजह से मुश्किल और नाकाबिल फ़हम हो गए हैं। तजर इल्मी कहते हैं जो इल्म तजुर्बा है उनका। अपनी नातिया क़सायद में मौलाना ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तईं अपनी वालहाना अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार दिल की गहराई से किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा को इस्तारात व तशबीहात की मदद से बड़े शायराना अंदाज में नज़म किया है। बाज़ क़सायद अपनी दिलावेज़ी, शगुफ्ता व पुर तमकनत असलूब बयान की वजह से उर्दू शायरी में शाहकार का दर्जा रखते हैं। मुश्किल अल्फाज और दक़ीक़ ख़यालात के बावजूद ये क़सायद अपने दिल आवेज़ इस्तारात व तशबीहात की वजह से ज़हन व दिल की आसूदगी का सामान फराहम करते हैं। इस सिलसिले में मौलाना का वो कसीदा बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है जिसका मतला है, खालिक अफलाक ने तरफा खुलाए चमन, एक गुल सोसन में है लाखों गुल यासमीन। इस कसीदे में मौलाना ने मुतरन्नम बहर में अपने जज्बात मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार बड़े वालहाना अंदाज में किया है। पूरे कसीदे में एक ख़ास कैफियत और भुलावट का एहसास होता है। जाने दो आलम निसार वो है मेरा ताजदार, जिसको कहें जानो दीन जाने मन ईमान मन। मद्दह हसीना ना कर वस्फ़े अमीरा ना कर, खल्क इन्हीं की हसीन खल्क इन्हीं का हुस्न। ख़ातम पैगम्बराने कासिम नारो जाना, नाजिम कौनो मका हाकिम बर्मा वबन। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े, इसका व्यूज़ बढ़े और इससे हमारी हौसला अफजाई हो। मौलाना का बेशतर कलाम वफूर जज्बात में डूबा हुआ नज़र आता है। जज्बात निगारी अपने उरूज पर दिखाई देती है। ये नाते मौसीक़ियत और गनायत से मामूर हैं। इस सिलसिले में बतौर मिसाल वो नात पेश की जा सकती है जिसका मतला ये है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दौर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। पूरी नात की फ़िज़ा जज्बा अक़ीदत व मोहब्बत के रंग में डूबी हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का
एहसास बड़े मुनफरिद अंदाज में दिलाया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहासिन के बयान में कायनात की कोई शय भी मुशब्बा बा बनने की सलाहियत नहीं रखती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाने वाला सलाम भी खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र है, जिसमें मौलाना का जज्बा मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच गया है और इसके हर हर लफ्ज़ के तार दिल के तारों से जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से ये नज़म लाखों इंसानों के दिलों की धड़कन बन गई है। इस नातिया सलाम को अपनी ज़बान की सफाई, वशस्तगी और वफूर जज्बात की वजह से उर्दू की नातिया शायरी में शाहकार की हैसियत हासिल है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, एक मिराही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, जिससे सजदे को महराब काबा झुकी, इन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, इस निगाहे अनायत पे लाखों सलाम। मौलाना की बेशतर नातें अपनी दाखिलियत, सोज़ो गुदाज और बातनी कैफियत के साथ साथ अपनी गनायत, मुतरन्नुम लबो लहजा और फ़नी रचौ की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। इनके नातिया कलाम की ज़बान इतनी आसान और रवा है कि दिल में उतर जाती है। गालिबन इसकी वजह यह है कि मौलाना ने रिवायत के तौर पर नातें नहीं लिखी हैं, बल्कि नबी की मोहब्बत इनकी शख्सियत में रची बसी हुई है। इनके शार इनकी इसी वालहना मोहब्बत का बेसाख्ता इजहार हैं। इनकी नातिया शायरी में पाई जाने वाली फसाहत, दिलकशी, रानाई, बुलंद ख्याली और इस्तियारात व तशबीहात की बहार आफरीनी की पेश नज़र मोहसिन काकोरी के बाद मौलाना इकबाल सुहेल के साथ मौलाना अहमद रज़ा खां को उर्दू नात गोई का सबसे बड़ा शायर और 3 हिस्सों पर मुश्तमिल इनके सलाम व मुनक़बत और नातिया क़सायद के मजमुआ हदायक़ बख्शिश को नातिया शायरी का बेहतरीन मजमुआ करार दिया गया है। और मौलाना इकबाल सुहेल के साथ मौलाना अहमद रज़ा खां को उर्दू नात गोई का सबसे बड़ा शायर और 3 हिस्सों पर मुश्तमिल इनकी सलाम व मुनक़बत और नातिया क़सायद के मजमुआ हदायक़ बख्शिश, इनका जो मजमुआ क्या है, हदायक़ बख्शिश को नातिया शायरी का बेहतरीन मजमुआ करार दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े, इसके व्यूज़ ज़्यादा आएँ और हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।